सो हेलो एवरीवन। तो हमारा जो क्रोमोसोम्स है, ठीक है, आई मीन फंडामेंटल जेनेटिक्स का जो यूनिट नंबर फोर्थ था हमारा, वही हमारा चल रहा है, थ्री चल रहा है सॉरी। तो इसमें हमारा स्पेशल टाइप्स और क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर क्रोमोसोम्स के कितने टाइप्स होते हैं डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम बिना देखे। ओके, तो वो क्रोमोसोम्स जो संरचना व कार्य में सामान्य क्रोमोसोम्स से अलग होते हैं उसे हम स्पेशल क्रोमोसोम्स कहते हैं। स्पेशल क्रोमोसोम्स क्या है? वे क्रोमोसोम जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, आई मीन थोड़ा अलग से प्रतीत होते हैं, उसी को हम स्पेशल क्रोमोसोम्स नाम कहते हैं, नाम दिया गया है। ओके, ये मुख्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले हमारा पॉलीटी, दूसरा हमारा होता है लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स, तीसरा हमारा आता है बी क्रोमोसोम्स। जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं उसके हमारे तीन टाइप्स हैं, जैसे रिंग क्रोमोसोम्स, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स एंड आइसोक्रोमोसोम्स। ओके, स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आता है पहला ग्रैंड या फिर ग्रैंड क्रोमोसोम्स समझ लीजिए। ओके, जिसको हम पॉलीटिल क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। तो ग्रैंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं कुछ डिप्टेरा जैसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला तितली हमारी है, कोरोनिमा, क्रोमोनिमस, ठीक है, आदि के कुछ विशेष ऊतकों में समान रूप से कई गुना बड़े तथा बहुत अधिक मोटे क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम महाक्रोमोसोम या फिर ग्रैंड क्रोमोसोम्स कहते हैं। महाक्रोमोसोम्स या फिर ग्रैंड क्रोमोसोम्स। तो कुछ स्ट्रक्चर आपका इधर शो किया गया है, आखिर ग्रैंड क्रोमोसोम्स कैसे दिखता है। ओके, तो ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा लेम्ब्रस क्रोमोसोम्स। तो लेम्ब्रस क्रोमोसोम जो होते हैं इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंस है। कई जीवों के अंडकों में अर्धसूत्रण की पूर्ण अवस्था में युग्मिक क्रोमोसोम से ढेर सारे लूपों के जोड़े निकले होते हैं, जिससे ये क्रोमोसोम्स ब्रूस जैसे दिखाई देते हैं। इस प्रकार के क्रोमोसोम्स को लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स कहते हैं। आखिर इसमें क्या है लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स में? इसमें जो संरचनाएं होती हैं ब्रूस जैसे दिखती हैं, इसलिए इन्हें ब्रूस क्रोमोसोम्स कहते हैं, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। तो इसके बाद थर्ड देखते हैं, जिसका नाम है बी क्रोमोसोम्स। तो जो बी क्रोमोसोम्स है इसको हमें देखा जाए तो यह जब क्रोमोसोम्स जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट होता है, कुछ स्पीशीज में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि एक ही क्रोमोसोम्स में दो क्रोमोसोम्स जो जुड़ जाते हैं उसको हम बी क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स कम्प्लीमेंट्स का भाग नहीं होता है। इसको हम एसेसरी या फिर सप्लीमेंट्री व एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। यानी कि एक ही क्रोमोसोम्स में मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊंगा। ओके, स्ट्रक्चर के माध्यम ये हमारा क्रोमोसोम्स है। ओके, ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ। ये क्रोमोसोम्स हमारा है। इसी क्रोमोसोम्स में एक और क्रोमोसोम्स हमारा आकर ऐसे ऐसे ही हमारा क्रोमोसोम्स आकर जुड़ जा रहा है। ओके, ऐसे ही क्रोमोसोम्स आकर क्या हो रहा है? जुड़ जा रहा है। तो इस क्रोमोसोम्स हम क्या बोलेंगे? बी क्रोमोसोम्स बोलेंगे, बी क्रोमोसोम्स बोलेंगे। समझ गए होंगे। अगला देखेंगे। तो हमने बी क्रोमोसोम्स के बारे में भी देखा। इसके बाद लैम्ब्रस जो क्रोमोसोम्स थे उसमें तीन टाइप्स हैं हमारे, जैसे रिंग क्रोमोसोम्स, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स एंड आइसो क्रोमोसोम्स। तो देखते हैं आखिर रिंग क्रोमोसोम्स में क्या होता है। तो रिंग क्रोमोसोम्स में देखा जाए तो इसमें कुछ रिंग टाइप के होते हैं। ये देखिए आपका हाईली स्टेबल होते हैं हमारे जो क्रोमोनिमेटा जो हमारे होते हैं, या फिर जो सेल जिस जो पेनिकल होता है वो हमारा हाईली स्टेबल होता है। ओके, थर्ड इसके बाद सेकंड देखेंगे। इसके बाद टिलोसेंट्रिक में हमारे सेंट्रोमियर है, बीच वाला पार्ट। ओके, ये हमारा बीच वाला पार्ट सेंट्रोमियर है और ये हमारे कुछ निकला गया है, इसी को हम टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहेंगे। अगला है हमारा आइसो क्रोमोसोम्स। तो आइसो क्रोमोसोम जो हमारा होता है वो क्रॉस निमा होता है, ऐसे क्रॉस है, तो इसी को हम आइसो क्रोमोसोम्स बोलेंगे। आगे देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक नंबर 4 चलेगा, जिसमें आपको क्रोमोसोम्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।
इसमें सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे, माइटोसिस, मियोसिस क्या होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। धन्यवाद।